स्टूडेंट्स, केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और हम लेकर के आए हैं जीव जनन कैसे करते हैं की तीसरी वीडियो। और तीसरी वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और उनको बड़ी अच्छी तरीके से हम समझेंगे भी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं परागण की परिभाषा। परागण की परिभाषा बताइए, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन एवं निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। यहाँ पे पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र द्वारा निषेचन क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए जिस प्रश्न में जो चित्र बताए जाते हैं उन चित्रों का आप वर्णन कर लें। पिछले में जो है यानी कि मादा जनन तंत्र का और नर जनन तंत्र का जो है उसमें आपको चित्र बना करके देखना है, और चित्र के माध्यम से आप बहुत जल्दी से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम परागण की बात करते हैं। तो परागण क्या है? पराग कणों का पुष्प के परागकोशीय मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण के पश्चात निषेचन होता है, जो परागण की क्रिया होती है। और परागण के पश्चात जो है क्या कौन सी क्रिया होती है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन। तो इसके बाद में परागण के बाद में हम बात करते हैं निषेचन की बात करते हैं। परागण के बाद निषेचन की बात करते हैं। देखिए नर व मादा जनन कोशिकाओं का संलयन होकर द्विगुणित जाइगोट बनाने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर व मादा जनन कोशिकाओं का संलयन होकर द्विगुणित जाइगोट बनाने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। द्विनिषेचन से बीज के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कि अंकुरण करते पौधे का पोषण देता है। ये हो गया हमारा परागण निषेचन के बारे में बात। अब है निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। देखिए निषेचन होने के बाद में पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन सारे परिवर्तनों को हम जो है क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है? प्रायः सूखकर गिर जाते हैं, परंतु कुछ पौधों जैसे बैगन है, टमाटर है, मिर्च आदि में चिरलग्न रहते हैं। यानी कि देखिए मिर्च के रूप में आपने देखा होगा डंठल के रूप में, टमाटर में भी डंठल के रूप में रहते हैं, और जो है बैगन में भी डंठल के रूप में रहते हैं। इन्हीं को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। आप देखिए सबसे पहले हो गया बाह्य दलपुंज हो गया। उसके बाद में देखते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? ये सूख कर गिर जाते हैं। ये दलपुंज जो होते हैं सूख कर गिर जाते हैं। उसके बाद में होता है पुंकेश्वर। पुंकेश्वर भी सूख कर गिर जाते हैं। जायांग। जायांग क्या होता है? इसके विभिन्न भागों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये भी सूख कर गिर जाता है, और वर्तिका जो है ये भी सूख कर गिर जाती है। और उसके बाद में होता है अंडाशय। अंडाशय फल में बदल जाता है। जो अंडाशय जो होता है वो किस में बदल जाता है? वो फल में बदल जाता है। अब इसके बाद में देखिए बीजांड होता है, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, और अंडाशय जो भित्ति होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। अब देखते हैं, देखिए इसका चित्र देखते हैं। चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये जो है हमारा पुष्प निषेचन और पराग नलिका वृद्धि सरलीकृत प्रारूप है। ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये परागकण होते हैं। ये सबसे ऊपर जो होते हैं ये देख रहे हैं आप, ये क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इसको ये जो होती है जो साइड जो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नीचे की ओर जो है ये होती है वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये वाली जो परत है वो वर्तिकाग्र कहलाती है। और जो बीच में जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? इसको नर युग्मक कहते हैं। और ये जो है इसको नर युग्मक कहते हैं। और ये क्या होती है? ये पराग नली होती है। ये क्या है? पराग नली होती है। इसके बाद में नीचे क्या है? ये अंडाशय होता है। इसमें जो अंडे होते हैं ये अंडाशय होता है। और ये मादा युग्मक, ये बीचा बीच में जो देख रहे हैं, ये बीचा बीच में जो होता है, ये बीच में देख रहे हैं ये आप, ये अंडे की तरह ये यहाँ पर क्या होता है? ये मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। इसी तरह दूसरी तरह से देखते हैं हम इसको, इसका बड़ा बड़ा प्रारूप करके देखते हैं हम इसे। देखिए ये क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ये क्या होता है? ये परत जो होती है वर्तिकाग्र की होती है। ये पराग नलिका होती है, और इसको जो है वर्तिका बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पर जो है नर केंद्रक होता है। यहाँ पर क्या होता है? नर केंद्रक होता है। और यहाँ पर जो है इसमें बीजांड, ये क्या है? ये बीज की आकृति का ये क्या है? बीजांड होता है।
और ये अंडकोशिका होती है, जो बीच में जो होती है इसको अंडकोशिका बोलते हैं। और जो बाहर जो साइड में जो होती है ये दोनों तरफ जो है इसको अंडाशय भित्ति बोलते हैं। और बीजावरण, ये क्या होता है, यहाँ बीच में क्या होता है, बीजावरण होता है। ये हो गया पुष्प में निषेचन विस्तृत रूप से, आप समझ चुके हैं इसको। और ये पुष्प में जो है निषेचन परागनलिका का वृद्धि जो सरलीकृत प्रारूप हो गया इसका। अब उसके बाद में जो है आप ये अच्छी तरह समझ गए। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। इसमें होता है ये बीजांड। बीजांड क्या होता है, इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होने से बीज का निर्माण होता है। सबसे पहले होता है हमारा अंडद्वार। अंडद्वार को बीज द्वार बनता है। अंडद्वार में क्या बनता है, बीज द्वार बनता है। अब ये देखिए ये बीजांड का है, क्या है, बीजांड का है, प्राय नष्ट हो जाता है। बीजांड का जो होता है प्राय नष्ट हो जाता है। उसके बाद में होता है भ्रूणकोश। इसके विभिन्न भागों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। देखिए सबसे पहले अंडकोशिका होती है, फिर सहायक कोशिकाएं होती हैं, फिर प्रतिमुख कोशिका होती हैं, फिर द्वितीय केंद्रक होती हैं। तो जो अंडकोशिका होती हैं वो भ्रूण बनाती हैं, और सहायक कोशिका जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और प्रतिमुख कोशिका जो है वो भी नष्ट हो जाती हैं, और जो द्वितीय केंद्रक होते हैं वो भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे जो है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन था हमारा जो है परागण की परिभाषा के अंतर्गत, और निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन और उनके सभी पार्ट जो है अब हमने अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक इनको समझ लिया है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा जो है परागण की परिभाषा से संबंधित, और निषेचन किसे कहते हैं से संबंधित हैं, और पुष्प के सभी भागों का या निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों की बात हो गई। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।